नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक अनोखा सा विषय। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के घरों में दवाइयाँ इधर उधर बिखरी होती हैं। कुछ लोग बाथरूम में दवाइयाँ रख देते हैं, कुछ लोग किचन में भी दवाइयाँ रखते हैं। कई बार लोग अपने बेड के पास अपने सिरहाने भी दवाइयाँ रखते हैं। कुछ लोग तो अपने मंदिर के पूजा स्थान के पास भी दवाइयाँ रखते हैं। ऐसा प्लीज़ आप ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बीमारियां कभी नहीं छूटेंगी। आप लगातार दवाइयां खाते रहेंगे और हमेशा अस्वस्थ ही बने रहेंगे। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए ऐसी कौन सी दिशा है जहां हमें अपनी दवाइयां रखनी चाहिए और कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जहां हमें दवाइयां नहीं रखनी चाहिए, इसी पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, वास्तु से जानेंगे हम वास्तु के अनुसार कौन सी ऐसी दिशाएं होती हैं जहां हमें दवाइयां रखनी चाहिए और कहां नहीं रखनी चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम लोगों के घर में जाते हैं, अक्सर अपने आसपास आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल पे लोग दवाइयाँ रख देते हैं। डाइनिंग टेबल पे उनको लगता है कि जब हम खाना खाएंगे तो खाना खाने के साथ ही हम साथ में दवाइयाँ भी खा लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपको खाने की तरह, जैसे खाना हमारी जिंदगी की एक ज़रूरत है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसी दवाइयाँ भी आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत बन जाएंगी। आपका उनसे आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। तो डाइनिंग टेबल पे आप बिल्कुल भी दवाइयाँ ना रखें। साथ ही काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि अपने सोते समय जो जगह होती है साइड में, वहाँ दवाइयाँ रखते हैं, सिरहाने में दवाइयाँ रख देते हैं। वहाँ भी आपको दवाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता आपके दिमाग में बनी रहती है। आप स्वस्थ होने की जगह बीमार होते चले जाते हैं, आपका बीमारी से पीछा नहीं छूटता। काफ़ी लोग देखा होगा मंदिर में, पूजा स्थान में काफ़ी लंबे समय तक पूजा करते हैं, उसके आसपास ही वो दवाइयाँ रख देते हैं कि ठीक है, पूजा से जब हम उठेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमें दवाइयाँ खानी है। वहाँ भी आपको दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा काफ़ी लोग किचन में भी दवाइयाँ रख देते हैं। किचन में, जैसे मैंने कहा था कि खाना हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत बन जाती है, और गलत डायरेक्शन में अगर आपकी किचन है और आपने अगर किचन में दवाइयाँ रखी भी हैं तो वो भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और आप हमेशा दवाइयाँ खाते रहेंगे। आपका दवाइयों से पीछा नहीं छूटेगा और आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या इमोशनल हो, बहुत दुखदायक होता है। आदमी बहुत परेशान और बेचैन रहता है। इसी तरह काफ़ी लोगों को देखा है मैंने कि बाथरूम में जाते हैं, कि टॉयलेट में जाते हैं, कि पता है मुझे उसके बाद नहाने के बाद दवाई लेनी है, या इस तरह की लोगों की आदतें देखने में आती हैं। तो बाथरूम में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। बाथरूम में अगर आप दवाइयाँ रखते हैं तो आप ठीक होने की जगह और बीमार होते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी उन दवाइयों में और एड ऑन होती जाएगी और आप स्वस्थ होने की जगह परेशान और हैरान होते जाएंगे। तो अब बात यह आती है कि दवाई रखने की भी दिशा होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जहां हमें दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको दवाई नहीं रखनी चाहिए। अगर आप वहाँ दवाइयाँ रखते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, आसानी से आपकी दवाई नहीं छूटेगी। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको जैसे कहा कि 2-3 महीने आपको दवाइयाँ खानी हैं, और आप देखते हैं कि एक छोटी सी बीमारी बड़ा रूप लेते चले जाती है और सालों दवाइयाँ चलती रहती हैं। तो दक्षिण पूर्व में आपको दवाई बिल्कुल नहीं रखनी है। इसके साथ ही दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की दिशा में भी अगर आप दवाइयाँ रखते हैं तो वो भी दवाइयाँ आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं और आपको उनकी आदत बनती चली जाती है। वहाँ भी आपको लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसके साथ ही अगर आप उत्तर पश्चिम की दिशा में दवाइयाँ रखते हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है दवाइयों के मामले में, और दवाइयाँ आपके साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे बोलते हैं ना, उत्तर पश्चिम की दिशा सपोर्ट के सिस्टम होता है, ऐसे ही वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं और चाहकर भी वो दवाइयाँ आपसे नहीं छूटती हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये आता है कि हमें कौन सी दिशा में दवाइयाँ रखनी चाहिए, जो कोई भी रख सकता है, और ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ दवाई रखने से हम जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं।
तो उत्तर की दिशा यानी कि नॉर्थ की दिशा में आपको दवाइयाँ रखनी चाहिए। आप पश्चिम की दिशा में भी दवाइयाँ रख सकते हैं, आप पूर्व की दिशा में भी दवाइयाँ रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है कि जब भी आप दवाइयाँ रखें, जिस भी दिशा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वो उसका सेंटर होना चाहिए, यानी कि सेंटर पॉइंट होना चाहिए। उत्तर के मध्य में आप रखें, ईस्ट के मध्य में आप रखें या पश्चिम के मध्य में आप रखें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी दिशा है जहां अगर हम दवाई रखते हैं तो हम जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेते हैं और हम जल्दी ठीक होते हैं। उत्तर पूर्व की दिशा में आपको हमेशा दवाइयाँ रखनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसके सेंटर में आपको रखनी है। ऐसा ना है कि उधर से उत्तर का हिस्सा आ रहा है, इधर से ईस्ट का हिस्सा आ रहा है, सेंटर में उत्तर पूर्व की दिशा में आप हमेशा दवाइयाँ रख सकते हैं। तो उससे आपका स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा बना रहता है और बहुत जल्दी जगह अच्छी रहती है। लेकिन एकदम सेंटर में ना रख के हल्का सा या तो उत्तर की तरफ रखें या थोड़ा सा ईस्ट की तरफ रखें, एकदम मध्य में आपको नहीं रखना है। जो मध्य का स्थान होता है वो ईशान कोण होता है, देवों की जगह होती है। जैसे देव आराधना हम करते हैं तो ऐसे ही हम दवाइयों की आराधना में भी व्यस्त हो जाएंगे, वहाँ से भी दवाइयाँ हमारा नहीं पीछा छोड़ेंगी। नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, लेकिन थोड़ा सा या तो आप नॉर्थ की तरफ करते हुए रखेंगे या ईस्ट की तरफ करते हुए रखेंगे तो ही आपको अपनी दवाइयों से पीछा छूटता हुआ नजर आएगा। अब ऐसा भी अक्सर देखा गया है कि अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं, एलोपैथिक भी होती हैं, होम्योपैथिक भी होती हैं और आयुर्वेदिक भी होती हैं। तो ऐसी कौन सी दिशा है कि हमें किस तरह की दवाइयाँ कौन सी दिशा में रखनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ आप रख सकते हैं, पश्चिम की दिशा में रखना अच्छा होता है। और अगर आप कोई टॉनिक लेते हैं, मतलब लिक्विड कोई टॉनिक आप पी रहे हैं, तो आप दक्षिण पश्चिम की दिशा में भी उसको रख सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनको आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत लाभदायक रहेंगी। साथ ही उत्तर पश्चिम की दिशा में आपको ऐसी दवाइयाँ रखनी चाहिए जहाँ से आपका कोई लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी लंबी बीमारी का आपका इलाज चल रहा है, तो वहाँ पे उत्तर पश्चिम में अगर आप उन दवाइयों को रखते हैं तो आपका दवाइयों से जल्दी पीछा छूटता है, क्योंकि उत्तर पश्चिम हमारा वायु कोण होता है, वो जल्दी ही आपकी दवाइयों को समाप्त करके आपको लेके दवाइयों से छुटकारा देने का काम करती हैं। लेकिन इस फर्क को आपको समझना है कि जो लंबे समय चलने वाली दवाइयां हैं उनको ही आप उत्तर पश्चिम में रखेंगे तो उसका आप लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही पश्चिम दिशा में आप जो लॉन्ग फ्यूचर में दवाइयाँ होती हैं, हम ला के रखते हैं कि फ्यूचर में कभी हमें दवाइयाँ काम आ सकती हैं, हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन दवाइयों को हम पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट की दिशा में रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका लाभ ले सकते हैं। जड़ी बूटियाँ जैसे मैंने कहा था आपको, वो आप रखेंगे पूर्व की दिशा में रख सकते हैं, बहुत अच्छा फल देती हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी से ही सारी जड़ी बूटियाँ फलती फूलती हैं। तो इन चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रखते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा स्वस्थ होगी, ज़्यादा खुशहाल होगी और आपका पूरा परिवार बहुत संपन्न, सुख समृद्धि से भरा हुआ और स्वस्थ लाभ ले रहा होगा। तो अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको इसको जरूर चेक करना चाहिए और इसका करेक्शन जरूर करना चाहिए और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ चल रहा था। इसके अलावा दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा पे हमेशा बहुत फोकस रखना चाहिए। प्राकृतिक तरीके से अपने आप को बहुत स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारी खाने पीने की आदतें, हमारी सोने की आदतें, जो लाइफस्टाइल आज हमारा चेंज हो चुका है उसको वापस गौर करने की ज़रूरत है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तो फिर हमें दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो होना ये चाहिए कि हम दवाइयाँ ना खाएँ, ऐसा हमें होना है। आज से आपको ये 5-6 गलतियां नहीं करनी है। अपने सिरहाने दवाइयां नहीं रखनी है, अपने बेडरूम में दवाइयां नहीं रखनी है, किचन में नहीं रखनी है, डाइनिंग टेबल पे नहीं रखनी है, पूजा स्थान के पास नहीं रखनी है, बाथरूम में दवाइयां नहीं रखनी है। अब सवाल ये आता है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि कुछ लोग हैं चल फिर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बहुत बुजुर्ग हैं। वैसे भी सनातन धर्म में कहा गया है कि बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए और वृद्धों के लिए कि इनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता, उनके लिए हर चीज़ के लिए छूट होती है। और बच्चों के लिए, जो बच्चे रोगग्रस्त हैं, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए कोई और होता है,
उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रोग्राम में आपके लिए ऐसा ही नया कुछ विषय लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच ऑल।